वेलकम टू द इंग्लिश हब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वही टॉपिक जो हमारे जो इससे पिछली क्लासेस में चली थी। बैक टू बैक हमने 3 क्लासेस किए कवर, जिसमें हमने वॉइस के बारे में जाने थे। आज आपका जो टॉपिक है वो क्या है गाइस? वॉइस। आज हम जो पढ़ने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस ही पढ़ने वाले हैं और इसी का डे 4 है। कौन सा? आज 4th क्लास होगी। किसका? एक्टिव पैसिव वॉइस का। आज हम वॉइस के चौथी क्लास यानी कि 4th क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं और आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार मान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस तो 100% आता ही है। इससे जो पिछली वाली जो क्लासेस थी उससे भी इम्पोर्टेंट ये वाली जो क्लास है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। यहाँ से क्वेश्चंस 100% किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। आज का जो हमारा जो करने वाली जो आज क्लास होगी बेहद इंपॉर्टेंट होगी, एग्जाम के व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आज की होगी। तो सबसे पहले द इंग्लिश परिवार में आप सभी का फिर से स्वागत है। जो लोग अभी हाल ही में जो हमारे द इंग्लिश परिवार से जुड़े हैं उनसे यह आग्रह करना चाहेंगे कि प्लीज जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जो भी हमारे आने वाली अपकमिंग वीडियोस होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जा सके। तो बिना डिले किए हुए चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास जो हम पढ़ने वाले हैं क्या? सिंपल पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम जो पहले ही बताए थे एक्टिव पैसिव वॉइस को हम टेंस के आधार पे जानेंगे और बेहद आसान तरीका से। जो पिछली क्लासेस जो बैक टू बैक जो आपने वीडियोस जो देखे थे वो काफी ज्यादा बेहद पसंद किए होंगे आप लोगों ने और आया भी है। इसके लिए तहे दिल से आप सभी का ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच वेरी मच। ठीक है गाइस, हमारे वीडियोस को पसंद करने के लिए धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिंपल पास्ट के बारे में बात करेंगे। सिंपल पास्ट। इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट देखे थे, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जाने थे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये 4 जाने थे। और आज हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये जो बता दें हम आपको, ये डबल स्टार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, 100% आते हैं। 100% किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो एग्जाम आपका 9th का हो, 10th का हो, 11th 12th या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट में एक्टिव का स्ट्रक्चर जानेंगे गाइस। ये टाइप 1 है हमारा, इसमें भी हम लोग टाइप 2 करेंगे। ये फिलहाल हमारा टाइप 1 है और ये डबल स्टार मान लीजिए। इस पे आप सभी को ध्यान में रखना है, ये डबल स्टार क्वेश्चन है और ये 100% एग्जाम में आपको 100% आपको देखने को मिलेगी। टाइप 1 में हम जानेंगे एक्टिव के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्टिव वॉइस के बारे में। तो स्ट्रक्चर की देख लीजिए, एक्टिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा और ये आपका V2 और ये प्लस में ऑब्जेक्ट गाइस। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस है, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। पैसिव वॉइस के लिए सेम प्रोसेस जो हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं पिछली क्लासेस से, वही प्रोसेस है। PV, PV का मतलब क्या था? पैसिव वॉइस। और AB का मतलब सर एक्टिव वॉइस। सेम गाइस, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को हमने क्या करना था? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। इतना पॉइंट क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया जी। चलिए इसको यहां ले आइए, आ गया जी। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, ये वाला उठ के यहाँ आया तो सब्जेक्ट प्लस। अब देखिए ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाना है आपको? हेल्पिंग वर्ब लगाना है और वो क्या लगेगा हमारा पास्ट के लिए? तो वॉज वेयर। पास्ट के लिए क्या लगता है? वॉज या वेयर। सिंगुलर के लगाएंगे आप वॉज और प्लूरल के लगाएंगे आप वेयर। जैसे कि ही सी इट या किसी भी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो तो वहां पे, या सिंगुलर हो तो वहां पे क्या लगाएंगे आप? वॉज लगाएंगे। यदि किसी कोई प्लूरल है और एक से ज्यादा व्यक्ति है यानी कि मिनिमम 2 व्यक्ति की बात हो रही है या वो प्लूरल कोई भी थिंग्स है या कोई भी सामान के बारे में बात हो रही है तो वहां पे आप क्या लगाएंगे? वेयर लगाएंगे। चलिए देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस गाइस प्लस V2 को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें? V3 में कन्वर्ट कर देंगे प्लस। जैसे कि अब लगाते आ रहे हैं वही लगाना है, बाय प्लस। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यहां बना दिए तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए देखिए, बड़ा प्यार से समझेंगे और आराम से समझेंगे। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जी आपको। चलिए देखिए,
एक्टिव, ए भी मतलब एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर बन गया। यानी कि S प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इतना याद रखना है आपको, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? कितने फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, मैंने बताया था आपको 5 फॉर्म्स होते हैं। जो लोग नहीं थे वर्ब के बारे में जानते हैं तो हमारी जो क्लासेस है इससे प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी आपको वीडियो वहाँ पे देखी हुई देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे जाना है आपको प्लेलिस्ट में और वहाँ पे वीडियोस चेक करनी है आपको, वीडियोस में वहाँ पे मिल जाएगी वर्ब और वहाँ से आपको पढ़ लेना है। वर्ब ऑलरेडी हम करवाए हुए हैं। इसके 5 फॉर्म्स होते हैं V1 V2 V3 V4 V5 गाइस। तो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं ये V2 है, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। और इसी में हम क्या करेंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म को वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म में बदला जाता है। जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है दिया हुआ, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिए और सब्जेक्ट को गाइस ऑब्जेक्ट कर दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली होगी। जो दिक्कत उन्हीं को हुई होगी जो हमारी जो आज की क्लास ज्वाइन की है, लेकिन हालांकि मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, यू ट्रस्ट मी गाइस, आपको हम दिक्कत नहीं होने देंगे। आप जिसकी फर्स्ट क्लास है उन्हें भी उतने ही समझ में आएगा जिनकी सेकेंड क्लास हो या थर्ड क्लास है, जो पहले से आप कंटिन्यू देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आएगी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ये आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ। बस आपको ध्यान से देखना है। देखिए सब्जेक्ट था हमारा, ये सब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया ऑब्जेक्ट, यानी ओ का यहाँ पे मतलब है ऑब्जेक्ट और एस का मतलब है आपका सब्जेक्ट। बस इतना आपको ध्यान रखना होगा। सब्जेक्ट क्या होता है सर? कर्ता होता है, जो काम को करने वाला होता है वही क्या होता है आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया सब्जेक्ट। बस राइट वाले को लेफ्ट लाना है और लेफ्ट वाले को राइट लाना है, बस सिंपल है ना। मान लीजिए कि मैं इधर घूम गया, ये वाला हमारा कौन सा हो गया राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। मान लीजिए इस हैंड को इस हैंड वाले को इस साइड लानी है और इस हैंड वाले को इस साइड लानी है, यानी कि लेफ्ट को राइट ले जाना है और राइट को लेफ्ट लाना है, बस इतना सा करना है। ये राइट है, ब्लैक मार्कर राइट और ये वाला लेफ्ट। तो मान लीजिए देखिए ये राइट ब्लैक मार्कर इधर आ गया राइट में और ये वाला ब्लू इधर आ गया यानी कि लेफ्ट। बस आदान प्रदान यानी कि उलट देना है और कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और सब्जेक्ट के आधार पे यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू विल बी यूज्ड हेल्पिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, बस इतनी करनी है। पास्ट के लिए बात कर रहे हैं तो पास्ट में वॉज वेयर लगाया जाता है, जैसे कि आपको पहले से पता होगा कितने स्टूडेंट को कि पास्ट में हम लोग क्या करते हैं वॉज वेयर का यूज करते हैं। तो वॉज का जो यूज होगा गाइस वो सिंगुलर के साथ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रही है ना? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब देखिए एग्जांपल लेंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V3, V2 को V3 बदलना है, यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म को वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदलना है, वर्ब के सेकंड फॉर्म को वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदलना है। प्लस बाय अपने मन से लगाना है आपको, मान लीजिए लगा लीजिए अकॉर्डिंग टू रूल बाय आपको लगाना है। और ये भी आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को क्या बना दी तो ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे उठा के ला दिएगा। इस एक एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगी, सारी चीजें स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल चलिए प्यारा सा लेते हैं, राम रोट राइट रोट रिटर्न होता ना गाइस, राम रोट अ लेटर। राम ने क्या लिखा सर? पत्र लिखा ना, पत्र लिखा था राम ने, क्या लिखा था पत्र ना। अब देखिए पत्र लिखा राम ने, देखिए राम जो हमारा एस है कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि सब्जेक्ट है ना, लिखने वाला कौन है राम है, तो राम आपका क्या हुआ सब्जेक्ट। अब देखिए रोट यानी कि रोट है आपका WROT, रोट यानी कि V2 सर, ये V2 क्लियर, यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म। राइट का होता है सर, राइट का देखिए राइट का ये आपका V1 हो गया, ये इसी का रोट हो गया V2 हो गया, प्लस इसी का मान लेते हैं प्लस क्यों राइट रोट रिटेन मान लेते हैं, रिटेन आपका V3 हो गया, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। इसी पर ING लगा देते हैं, ये हो जाएगा आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म राइटिंग। इसी में S लगा देते हैं तो ये हो गया आपका V5। ये कौन सा होगा V5। फिलहाल हमें बात करना है गाइस किसका, V1 देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है सॉरी V2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है V2 दिया हुआ है, V2 दिया और हमें V3 में कन्वर्ट करनी है, बस इतना है ना। V2 दिया है वहां पे और V3 में कन्वर्ट करना, तो क्या होगा राइट का रोट रिटेन, क्या होता है रिटेन, V3 क्या होता है रिटेन, यही वाला हमें लेना है। ओके अब देखिए ये जो लेटर है ये तो पता है आपको आर्टिकल, हालांकि फिलहाल यहाँ पे हम पूरा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं पूरा ले रहे हैं। ये क्या हमारा
ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। ये सिर्फ समझाने के लिए था, नॉर्मल सा। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ऊपर देखिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सर, V2 सर, वाह सर बढ़िया जी, मिल गया जी, सारा का सारा मैच कर गया। O प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर ना? इतना तो क्लियर है। अब देखिए सब्जेक्ट को क्या करना था? ऑब्जेक्ट है ना जी, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो इसको ले आइए, यहाँ लाए, चलिए ले आइए, ये आ गया जी। ओके, ये कौन सा वॉइस है गाइस? तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है? खाली उधर लिख दिए एक्टिव वॉइस। अब हम बना क्या रहे हैं? पैसिव वॉइस। क्या बना रहे हैं? पैसिव वॉइस। अब देखिए ए लेटर आ जाएगा, आ जाएगा जी। देखिए ए लेटर में क्या है, यहाँ पे सिंगुलर रहती है, क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल। आ गया। और लेटर, और लेटर। अब देखिए वॉज वेयर लगाना है, तो लेटर लेटर जो है ये क्या है? और लेटर क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या होगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो वाज लगेगा, वेयर लगेगा? ऑब्वियसली सर वॉज लगेगा। बोलना है सभी को, बिना बोले भी नहीं सीखोगे। और लेटर वॉज क्या होगा? अ लेटर वॉज। अब देखिए बन गया ना, अ लेटर वॉज। अब देखिए राम रोट अ लेटर, अ लेटर भी आ गया सर, वॉज भी आ गया। अब क्या करें? तो V2 को किस में बदलना है? V3 में गाइस। किस में? V3 में। देखिए V2 किस में बदलना है? V3 में ना, इसको भी बदल दीजिए V3 में। अभी जस्ट हमने लिखे, क्या लिखे थे? राइट रोट रिटेन। क्या लिखे थे? राइट V1 हो गया था, रोट V2 हो गया, और रिटेन V3। राइट रोट रिटेन, ये हो गया। अ लेटर वाज रिटेन, अ लेटर वाज रिटेन बाय, बाय किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई? तो राम के द्वारा लिखी गई ऑब्वियसली। तो ये V3 कन्वर्ट हुआ है। लेटर के अकॉर्डिंग लगा है हेल्पिंग वर्ब आपका, इसके अकॉर्डिंग लगी है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, राम यहाँ आ जाएगा। किसके द्वारा लिखी गई लेटर? नाम में पहला वर्ड कैपिटल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, अब देखिए अ लेटर वाज रिटन बाय राम। लेटर किसके द्वारा लिखा गया था? तो राम के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया था? राम के द्वारा लिखा गया था। लेटर किसके द्वारा लिखा गया था? राम के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पे किसने लिखा था लेटर? राम ने लिखा था सर। और यहाँ पे किसके द्वारा लिखा? राम के द्वारा लिखा गया। भाई यहाँ पे भी राम ने लिखा और राम के द्वारा लेटर लिखा गया। राम ने लेटर को लिखा था, राम के द्वारा लेटर गया था, लिखा गया था। दोनों केस में बात तो एक ही है ना। यहाँ पे राम ने लेटर को लिखा था और राम के द्वारा लेटर लिखा गया था। आखिर दोनों केस में लेटर लिखने वाला कौन? राम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चेंज करना सीख रहेगा इस। राम रोट अ लेटर। देखिए सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अ लेटर, अ लेटर। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा मान लेते, देखिए क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। ये देखिए अ लेटर आपका सब्जेक्ट सर, सब्जेक्ट। वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? रिटेन आपका V3, तो देखिए V3 है ना। बाय लगाए हैं सर, बाय दिया हुआ यहाँ भी है ना। और ये ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट। क्लियर है? देखिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, V3 बाय ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। मैच कर गया ना, यानी कि दोनों हमारा एग्जांपल्स मैच कर गया, यानी कि स्ट्रक्चर सेम है। समझ में आया ना जी? राम रोट अ लेटर और लेटर वाज रिटन बाय राम। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और एग्जांपल इसी पे देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया जी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी बोलिए। आप में से कोई कमेंट करके जल्दी बताइए। नहीं बताओगे? चलो कोई नहीं, मैं ले लेता हूँ। हाँ बढ़िया जी। चलिए देखिए राधा, राधा अच्छा चले सैंग ले लेते हैं। देखो राधा सिंग, सिंग का होता है सिंग सैंग संग। क्या है? सिंग सैंग संग, सिंगिंग थिंग्स, इस तरह से सिंग है। राधा सैंग अ सॉन्ग। राधा ने क्या गाई थी? राधा ने क्या गाई? तो भाई गाना गाई ना। अब देखो राधा हमारा क्या है? सब्जेक्ट। और ये आपका सॉन्ग क्या है बच्चे? V2 है। सिंग का देखिए, सिंग होता है आपका V1, याद रखिएगा। सिंग सैंग, और इसका हो जाता है SUNG संग। ये हो गया V2 और ये हो गया V3। तो V2 तो हमें गिवन दिया हुआ है और हमें बनाना क्या है? V3 बनाना है, यही ना। ये वाला चाहिए था मुझे,
है ना, सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 और ये वाला पूरा क्या हो गया आपका, मानते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है गाइस? चलिए जी बहुत बढ़िया, अब बनाइए। अब देखिए तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको यहाँ लाइए, ये आपका कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस, और ये हम बनाने वाले हैं पैसिव वॉइस, है ना। अब देखिए सॉन्ग, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ना, वेरी गुड। और सॉन्ग कैपिटल हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक। और सॉन्ग, अब देखिए सिंगुलर है या सॉन्ग या प्लुरल है, क्या जल्दी बोलिए, सिंगुलर, बहुत बढ़िया। क्या जाएगा, अ सॉन्ग वॉज, बढ़िया जी, अ सॉन्ग वॉज। अब देखो अ सॉन्ग वॉज, अब सिंग का सैंग हुआ V2, तो सैंग का V3 क्या हो गया, संग ना। अ सॉन्ग वॉज संग बाय, लगाते हैं ना, किसके द्वारा लिखा गया, राधा के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, राधा के द्वारा। अब देखिए ये सॉन्ग आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट क्या बना था, सब्जेक्ट यानी कि V2, इसके अकॉर्डिंग क्या लगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा ना, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए लगा हेल्पिंग वर्ब भी आपका सिंगुलर। अब देखिए अ सॉन्ग वॉज V2 किस में चेंज होगा, V3 में, V3 में ना बाय अपने मन से लगाए हैं, यानी कि लगाया जाता है रूल का अकॉर्डिंग लगाए हैं, और ये राधा, ये आपकी आपकी राधा। अच्छा चलो जी, अ सॉन्ग वॉज संग बाय राधा, गाना किसके द्वारा गाया गया था, सर गाना राधा के द्वारा गाया गया था ना। यहाँ पे किसने गाना गाया, राधा ने गाना गाया, यहाँ पे क्या कह रहा है, राधा के द्वारा गाना गाया था। आखिर दोनों केस में किसके द्वारा गाना गाया गया था, तो राधा के द्वारा गाया गया था ना। अब देखो राधा ने गाना गाई थी, ठीक है, राधा के द्वारा गाना गाया था, एक ही बात हुआ ना, राधा sang अ सॉन्ग, तो भाई राधा की जगह, राधा को सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, वही चीज राइट को, मान लीजिए ये राइट है, ये राइट है हमारा, और इधर देखिए तो ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, तो राइट को लेफ्ट में लाए और लेफ्ट वाले को राइट में लाए, सिंपल ना। बाद बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग लगा दिए, और V2 को V2 को V3 में बदल दिए। अब देख लीजिए ना, सेम बन जाएगा, तो सॉन्ग क्या हो जाएगा बच्चे, सब्जेक्ट, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका V3, बाय ऑलरेडी दिया हुआ है, बाय है, ठीक है, और राधा आपका ऑब्जेक्ट, देखिए मैच कर जाएगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वॉज वेयर हेल्पिंग वर्ब HB, और V3 का V3 प्लस बाय, और ये देखिए ऑब्जेक्ट, है ना, सेम। समझ में आया गाइस? चलिए अब हम इसी का दूसरा टाइप की ओर बढ़ते हैं, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार। यहाँ से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को 100% गाइस मिलेगी। डबल स्टार यहाँ लगा लेना है आपको, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अब हम इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं, और चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आज की जो क्लास होने वाली है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, और इस यहाँ से तो क्वेश्चंस आपको 100% आपको किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, आप जो इस बार जो 12th एग्जाम देने वाले हैं गाइस, वो CBSE वाले हो या BSB वाले हो या ICSE बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का यदि आप स्टूडेंट हैं या आप किसी कम्पिटिटिव लेवल के हैं जो आप तैयारी करते हैं, SSC हो गया, CGL हो गया, या कोई बैंकिंग का किसी प्रकार की एक्टिव पैसिव से यदि वॉइस क्वेश्चन से यदि पूछा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको इस ब्रांच से देखने को 100% गाइस यहाँ से इस सेक्शन से मिलते हैं आपको। तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सिंपल कॉन्टिन्यूअस के बारे में। सिंपल कॉन्टिन्यूअस, सिंपल कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए सबसे पहले इसमें ये उससे थोड़ा सा कम इंपोर्टेंट, मान लीजिए इंपोर्टेंट तो ये भी है, इसमें मान लीजिए सिंगल स्टार लगाते हैं, ठीक है, वो सोच जाता था डबल स्टार था, सिंगल स्टार था। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस एक्टिव बना रहे हैं, एक्टिव का गाइस, एक्टिव है इसका बन रहा है, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर बन रही है हमारी, यानी टाइप 2 है, ये एक बार लिख लेते हैं, ये कौन सा है, टाइप 2 है, कोई दिक्कत नहीं ना, एक्टिव वॉइस का है, ये स्ट्रक्चर है आपका, स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्टिव का स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ओके। अब देखिए
सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है गाइस? सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब पैसिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो सब्जेक्ट को हमने क्या बना दिए? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिए? सब्जेक्ट। क्लियर है? तो भाई को यहां लाइए, ये आ गया यहां। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रख देंगे। ठीक, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज रखेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। ओके, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वेयर। क्लियर है? ओके, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस गाइस, इसको दो चीज में तोड़ते हैं गाइस। एक आपका बीइंग और इधर आपका प्लस में V3, यानी सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस आपका V3 प्लस बाय, और ये प्लस गाइस ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया जी। ओके, कोई दिक्कत की नहीं को? कोई दिक्कत नहीं सर, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये स्ट्रक्चर आपका क्लोज कर देते हैं। ये लीजिए, यानी कि सिंपल कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस, छूट गया पास्ट, छूट गया सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वही सिंपल था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में नहीं आ रहा? चलिए एक बार देखते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए। क्लियर है? अब देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वाले को हमने कहां लाए? सब्जेक्ट की जगह लाए। हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज रख दिए फिलहाल वाज वेयर, लेकिन लगेगा किसके आधार पे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे बच्चों? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्या देखिएगा? वाज वेयर। B4 को हमने दो चीज में तोड़े, दो चीज में कौन कौन से? बीइंग प्लस V3। किसमें गाइस? बस यही पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ओके गाइस, लिसन केयरफुली। वी विल बी चेंज टू थिंग। B4 चेंज टू टू थिंग। क्या क्या चेंज किए? बीइंग प्लस V3। सर V3 का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अभी मैंने बताया था थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये बीइंग आपने लगाना है। क्या लगाना है? बीइंग। बीइंग लगा दिए प्लस V3, और बाद में की बाय और ऑब्जेक्ट जो एज इट इज, वो रूल तो वही है, बस यहाँ पे हमने क्या किया बच्चे? B4 को दो चीज में तोड़े हैं, एक बीइंग प्लस V3। V3 तो ऑलरेडी हम लगाते थे, बस क्या लगाना एक्स्ट्रा? क्या लगा दिए? बीइंग लगा दिए। क्या लगा दिए? बीइंग। चलिए बाद में देखिए, सब्जेक्ट दिया हुआ है, हेल्पिंग ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ आपने V4 को, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया हुआ है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया है, और फोर्थ फॉर्म दिया हुआ रहेगा, तो बस आपको क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। क्या लगाना है? बीइंग। बस इतना याद रखना है, जब फोर्थ फॉर्म दिया हुआ वर्ब का, तो वहां पे आपको बीइंग लगाना है गाइस। क्लियर है? ओके, और बाद बाकी सेम चीज, रूल तो वही है, V3 में बदल देना है, आप प्लस बाय लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, ओके, रानी, किसकी रानी सर? अरे भाई मैंने नाम लिया है, मैं तो बस नाम लिया हूं, कह रहा किसकी रानी? रानी इज, सॉरी पास्ट है तो रानी इज नहीं, रानी वॉज। रानी वॉज, एक ही वही लेते हैं, रानी वॉज राइटिंग, रानी वॉज राइटिंग, अभी जस्ट लिख दें, रानी वॉज राइटिंग अ बुक। अब देखिए, देखिए स्ट्रक्चर मैच करेगा। रानी आपका क्या है? सब्जेक्ट, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चों, है ना। राइटिंग आपका V4, और ये आपका पूरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट गाइस। मिला देखिए, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, वॉज हेल्पिंग वर्ब। सर वॉज क्यों लगा भाई? रानी सिंगुलर है ना, रानी एक है नहीं, क्या सर? एक है, इसलिए हम क्या लगाए? वॉज लगाए। सर यहाँ पे रानी नहीं होती तो यू होता, तो भाई यहाँ पे वेयर लगता।
वही होता तो सर वेयर लगता ऑब्वियसली। अच्छा राम और श्याम होता तो सर राम एंड श्याम होता तो वेयर ही लगता ना, क्योंकि दो व्यक्ति एक साथ आ रहे हैं, अलग अलग व्यक्ति, दो अलग से अलग व्यक्ति एक साथ आ रहे हैं, तो वहां पे वेयर हो जाता। अगर सर एक आता तो भाई वॉज ऑब्वियसली, एक के लिए तो वॉज लगाएंगे ना, रानी हो श्याम हो क्या फर्क पड़ता है, सिंगुलर है तो वॉज ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब देखिए V4, तो यहाँ देखिए V4 है तो V4 आ गया, ऑब्जेक्ट है तो सर ऑब्जेक्ट दिया, क्लियर है। चलिए सर सब्जेक्ट को हमने क्या बदल दिया ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में, सर बहुत बढ़िया सर। अब इसको सर यहाँ लाते हैं, और ये क्या है आपका एक्टिव वॉइस है बच्चों, याद रखना है आपको, क्या है एक्टिव वॉइस सर, ये भी मतलब एक्टिव वॉइस। हम बदल किस में रहे हैं, पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं, किसे बदल रहे हैं, पैसिव वॉइस में। अब देखिए अब बुक आया यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल ना, तो जाएगा ए बुक, बढ़िया सर। अब देखिए ये बुक सिंगुलर है या प्लूरल सर, ऑब्वियसली सिंगुलर ही तो है, ऐसा ऐसे सूचित कर देंगे सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे आप, हालांकि आपको ये दिखाना नहीं है फिलहाल अभी। अब बुक वॉज क्या लगाएंगे, वॉज में भी है सुनने के लिए वॉज ना, अब बुक वॉज, वेरी गुड। अब सर इसको अभी जस्ट बताया हमने, B4 को किस में जोड़ना है, बिंग प्लस B3, तो इसी को बिंग प्लस B3, तो ये लीजिए दो चीज में तोड़ दिए, क्या क्या चीज में, बिंग, तो अब बुक वॉज बिंग। अब देखिए राइट से बना है राइटिंग, देखिए पहले ऐसे था होगा, ये राइट होगा, ओरिजिनल फॉर्म तो ये है ना, B1 होगा प्लस में इसमें ING जुड़ गया, क्या जुड़ गया, ING क्या बन गया, W, राइटिंग बन गया, क्या बन गया, राइटिंग, यानी कि था ये V1, ING जुड़ते क्या बन गया, राइटिंग, और जैसे ये ING जुड़ा तो हमारा V4 बन गया, क्या बन गया, V4, और यही केस है, इसी को हमने जोड़ा है, तोड़ना है ना, तो राइट का ही ओरिजिनल फॉर्म तो V1 ही हुआ रहा होगा, और राइट का V3 क्या होता है, राइट, रोट, रिटेन, क्या होता है बच्चों, रिटेन, क्लियर ना। तो देखिए अ बुक वॉज बीइंग रिटेन, अ बुक वॉज बीइंग रिटेन। अब देखिए बाय, सर दिया हुआ है बाय, हाँ सर दिया हुआ है बाय, है ना, बाय किसके द्वारा लिखी गई, तो ऑब्वियसली रानी के द्वारा लिखी गई ना, तो रानी दीजिए यहाँ पे, रानी, सर कैपिटल क्यों दे दिए सर, नाम में कैपिटल दिया जा सकता है। अब देखिए अ बुक वॉज बीइंग रिटेन बाय रानी, बुक किसके द्वारा लिखी गई, रानी के द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा, अ बुक वॉज बीइंग रिटेन बाय रानी, क्लियर है। देखिए अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए मैच कर जाएगा आपका सारा, सेम टू सेम मैच करेगा दोस्तों। देखिए अब बुक क्या है, सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट हो गया ना अब ये, हाँ जी, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये देखिए बीइंग, सर बीइंग आ गया, प्लस V3 सर बहुत बढ़िया जी, V3 भी आ गया, प्लस बाय और ये देखिए ऑब्जेक्ट मैच कर गया ना, सब्जेक्ट वाज वेयर, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग तो ये आपका बीइंग, ये V3 तो ये आपका V3, बाय सर बाय, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्लियर है, यहाँ किसी भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि रानी वाज राइटिंग अ बुक, क्या बना दिए, अ बुक वाज बीइंग रिटन बाय रानी, यहाँ किसके द्वारा लिखी गई थी, बुक रानी के द्वारा लिखा गया था, रानी के द्वारा, रानी ने बुक लिखी थी, किसने बुक लिखी थी, रानी ने बुक लिखी थी, किसने बुक लिखी थी गाइस, रानी ने बुक लिखी थी, और यहाँ पे रानी के द्वारा बुक लिखी गई थी, आखिर दोनों केस में बुक लिखने वाली कौन, तो रानी, यानी कि सब्जेक्ट कौन सर, ऑब्वियसली रानी, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया यहाँ पे, बुक, है ना। आखिर हर हाल में लिखी किसके द्वारा गई बुक, तो रानी के द्वारा लिखी गई, किसने बुक लिखी थी, रानी ने बुक लिखी थी, किस, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रानी के द्वारा बुक लिखी गई थी, सिंपल ना। चलिए इसी पे एक और देखते हैं, इसी का एग्जांपल्स देखते हैं, एक और चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाएगी। आई होप गाइस आप एंजॉय कर पा रहे होंगे, है ना। चलिए ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ये एग्जांपल गाइस मैं नहीं बनाने वाला, ये एग्जाम्स आपको बनाना है सभी को, ठीक है। चलिए आपके लिए है ये क्वेश्चन, चलिए बनाइएगा, और कमेंट सेक्शन में आप सभी को कमेंट करके बताना है कि ये क्वेश्चंस आपको बना के सर तुरंत तक आंसर देना है आपको सभी को। चलिए देखिए लेते हैं एग्जांपल, कोई क्वेश्चन ले लें, चलो सर ले लेते हैं। चलिए रानी ली थी इस बार भाई, रानी का राजा तो ले ले, आए आ गया भाई बंदा, राजा, आए लड्डू फूट रहे हैं, रानी का राजा, अरे आप में से कोई हो क्या, नहीं देखो, राजा वॉज, राजा वॉज, राजा वॉज, ठीक है भाई, क्लियर ना, हाँ सर क्लियर है, तो B4 लेते हैं, ओके। चलिए
उसमें क्या लेते, राइटिंग लेते, बस सिंगिंग ले लेते हैं। राजा वॉज सिंगिंग, राजा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। भाई राजा ने क्या गाया था, गाना गाया था। क्या गाया राजा ने, गाना गाया था। अब देखिए राजा आपका सब्जेक्ट सर, बिल्कुल सब्जेक्ट। वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब, हाँ सर बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब हो गया। सिंगिंग आपका V4, कोई दिक्कत नहीं सर। आ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना, बढ़िया जी। अब देखिए इतना कंफर्म। अब देखिए सिंपल चीज वही, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो भाई को यहाँ लाइए, ये आ गया जी, है ना। क्या जाएगा देखिए, अ सॉन्ग बनाइए, आप लोग बनाइए, मैं नहीं बनाने वाला। बहुत बढ़िया, बनाओ। क्या लिखे, वॉज। चलिए जी बढ़िया। और अ सॉन्ग वॉज। अब इसको किस देंगे, दो चीज में तोड़ते हैं सर। कौन कौन से, बीइंग प्लस V3 ना, लगा दो बीइंग प्लस V3। तो सर सिंग का क्या हुआ था, अभी बताया था मैंने, सिंग। क्या बताते थे, सिंग, शैंग, संग। तो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया और ये V3 हो गया। दिया क्या हुआ है, सिंगिंग। यानी कि V1 में क्या जोड़ दिया, ING, और ये हमारा हो गया V4 सर। ये दिया हुआ है और हमें क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, ये चाहिए ना जी, ये तो दिया हुआ है गिवन है, और ये वाला चाहिए हमें। अ सॉन्ग वाज बीइंग संग, क्या हो जाएगा जी, संग। क्या लगाना है, बाय सर, तो बाय लगा दिए। क्लियर है। अभी किसके द्वारा गाया गया, राजा के द्वारा। यहाँ लिख दो राजा और फुल स्टॉप लास्ट में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए राजा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, किसने गाना गाया था, तो राजा ने गाना गाया था। और यहाँ पे राजा के द्वारा गाना गाया था। गाना किसके द्वारा गाया गया, गाना राजा के द्वारा गाया गया। आखिर मतलब गाया गया था, आखिर गाना किसके द्वारा गाया गया था, तो राजा के द्वारा गाया गया था। हर हाल में गाना गाने वाला कौन, राजा। आप समझिए चीजों को फिर से। और राजा, अब देखिए स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, स्ट्रक्चर भी। ये देखिए, ये सॉन्ग आपका सब्जेक्ट, ये वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब, बीइंग ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन है बीइंग। और देखिए V3, ये बाय ऑलरेडी यहाँ है, और ये देखिए ऑब्जेक्ट मैच कर गया ना आपका, सेम स्ट्रक्चर मैच किया। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V4 ऑब्जेक्ट आपका गाइस, ऑब्जेक्ट सेम। सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब बीइंग प्लस बीइंग V3 बाय, और ये देखिए ऑब्जेक्ट, है ना, सेम। है ना मजेदार ट्रिक। चलिए देखिए, राजा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या किया हमने, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए गाइस। तो ये हमारा कौन सा वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस, और ये वाला पैसिव वॉइस। क्लियर ना, हमने एक्टिव से किस में बदले हैं, पैसिव में। और पैसिव में से एक्टिव मतलब सेम चीज ना, पैसिव से आपको एक्टिव में से बदल दिया जाए, सेम चीज होता है। उलट दीजिए, इसी को उलट दीजिए, इसको प्ले इसको नीचे ले जाइए, सिंपल। अब देखिए, तो अ सॉन्ग आ गया इधर, आ गया ना जी सॉन्ग। अब देखिए सिंगुलर या प्लूरल सर, सिंगुलर है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा नहीं है, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, इतना आपको याद रखना है। अ सॉन्ग वाज, अब देखिए सिंग का क्या होगा, ING लगा दो, कि V4 है तो किसमें तोड़ेंगे, बीइंग प्लस V3 में। तो बीइंग जुड़ गया प्लस V3 हो गया। अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय लगाना था, किसके द्वारा गाया गया, राजा के द्वारा, हो गया। अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय राजा। आई होप गाइस आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमारे दो टाइप्स, दो टाइप हम जाने, पास्ट सिंपल पास्ट के बारे में जाने और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में जाने। क्लियर है गाइस। और ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपका B2 से लेकर, खास करके आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल पास्ट से लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। ये वीडियोस में आपको इस आज की क्लास गाइस आपने बहुत इंजॉय किए होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो एक चीज करना ना भूलें प्लीज, क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोस होगी आप तक पहुंचाया जा सकेगा। इतना काम छोटा सा करना है, इतना फेवर तो आपको करना ही होगा। यदि जब आपके लिए इतना कुछ करते हैं तो आपको भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा, और दंगल सब परिवार को एक बड़ा परिवार बनाने में आप सभी का सहयोग चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक आप सब सेफ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने कामों में लगे रहें और हार्ड वर्किंग करें, क्योंकि सर हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ सक्सेस। चलिए अब आपको हम इसी के साथ आज क्लास हमारी ओवर होती है, और आज के बाद हम दूसरी क्लास में मिलेंगे।
और दूसरी क्लास में हम दूसरे चीज़ों को चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे। हालांकि वॉइस का ही क्लास चलेगी अभी कंटिन्यू, क्योंकि वॉइस में अभी बहुत सारी चीज़ें लेफ्ट बाकी हुई है। और इसी तरह से आज की सेशन को आपने आए हो बहुत एंजॉय किए होंगे। चलिए आप मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। बाय दोस्तों, जय हिंद।